शाहज़ेब जो सहर का इंटरव्यू लेकर सहर की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था और सहर का साथ देकर उसे इंसाफ दिलवाना चाहता था। आज वही शाहज़ेब कामरान को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। शाहज़ेब जब कामरान को ऑफ़र करता है कि वो उसके चैनल पर आकर इंटरव्यू दे तो कामरान इस बात से डर जाता है। कहता है कामरान शाहज़ेब से कि ये क्या बात हुई कि मैंने मलक को इंटरव्यू दिया है, अब लाजम तो नहीं कि मैं तुम्हें भी इंटरव्यू दूं, और वैसे भी मैं न्यूट्रल लोगों को इंटरव्यू देता हूं, मैं तुम्हें किसी भी किस्म का कोई भी इंटरव्यू नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि तुम मेरे मुखालिफ हो और तुम मेरे खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहे हो। कामरान की ये बात सुनने के बाद शाहज़ेब जब कामरान से कहता है कि ठीक है, अगर आप मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं तो कल का प्रोग्राम देखने के बाद आपको पछताना पड़ेगा, इसलिए बेहतर यह है कि मेरी ऑफ़र को कबूल कर लें, वरना पछताने के लिए तैयार हो जाएं। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कामरान के इंटरव्यू के बाद से ही सब लोग सहर को कन्विंस कर रहे हैं कि वो भी इंटरव्यू दे और सोशल मीडिया पर जाकर अपनी सच्चाई को बयान करे। इस तरह लोग उसका साथ देंगे और उसे लोगों के ज़रिए इंसाफ मिल सकेगा। सहर जिसका कहना ये था कि उसका फ़ैसला कोर्ट के ज़रिए हो जाएगा, लेकिन वो अब मजबूर हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अली से कहती है कि मैं क्या करूं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं लोगों के सामने आकर इस तरह से बात को फेस करूं, और मेरी नेचर कामरान जैसी नहीं है कि मैं मन घड़त कहानियां बनाकर लोगों के सामने पेश करूं और लोगों की हमदर्दियां बटोरती फिरूं। दूसरी तरफ साद जो कि अपनी वालदा शहीना से कहता है कि मुझे आज अपनी बहन पर गर्व हो रहा है। जाहिर सी बात है, मुझे नहीं लगता था कि सहर आपी इतनी देर तक अपनी लड़ाई को लड़ेंगी। सहर आपी जिस तरह से इतनी देर तक अपनी लड़ाई लड़ती आ रही हैं और इतनी दूर अपने मुकदमे को ले गई हैं, मुझे आज फ़ख्र हो रहा है। कहती है शहीना अपने बेटे साद को कि कोई भी औरत कमज़ोर नहीं होती, अगर वो तहैया कर ले और अपनी जंग खुद लड़ना चाहे तो वो अपनी जंग में जीत हासिल करके ही रहती है, और हमारी बेटी उनमें से एक है। दूसरी तरफ बिनिश को मिल जाता है कामरान के खिलाफ सबूत। जब बिनिश का असिस्टेंट आता है और आकर बताता है बिनिश को कि उसने उसे जो काम दिया था वो उसने कर दिया है। कामरान के तीनों मुलाजमीन के फ़ोन नंबर को ट्रैप करने की कोशिश की गई है। बताता है विनिश का असिस्टेंट उसे कि कामरान के जितने भी मुलाजमीन हैं उन सब के नंबर उनके नाम पर हैं ही नहीं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो उनके फ़ोन नंबर जो ट्रैक किए गए थे उनकी लोकेशन गलत साबित हो सकती है। विनिश जो कि अपने असिस्टेंट से कहती है कि इससे तो ये साबित होता है कि सिम किसी और के नाम पर है और उसे चला कोई और रहा है और फ़ायदा कोई और उठा रहा है, और इन सब के बीच में वो लोग सहर को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंस्पेक्टर शफीक ने जो भी रिपोर्ट बनाई थी वो गलत थी। एक बार फिर से इंस्पेक्टर शफीक गलत साबित हो रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ शाहज़ेब जिसने ठान ली है कि वो सहर को इंसाफ दिलवा कर रहेगा, वो अपने असिस्टेंट से बात करता है और कहता है कि तुम्हें कामरान से बात करनी होगी। कामरान से वो लोग बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कामरान की सच्चाई सबके सामने लाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। जब शाहज़ेब का असिस्टेंट कामरान से बात करता है और कहता है कि हम लोग आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं और आपकी कहे के मुताबिक आपकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहते हैं, तो कामरान की बात सुनने के बाद भड़क जाता है और कहता है कि आप लोग होते कौन हैं मुझे बार बार ये कहने के लिए कि मैं आपको इंटरव्यू दूं, और वैसे भी मैं एक बार इंटरव्यू दे चुका हूं, बार बार मैं इंटरव्यू नहीं देने वाला, और इंटरव्यू मेरा सिर्फ न्यूट्रल लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं। शाहज़ेब का असिस्टेंट जब शाहज़ेब को बताता है कि उसने साफ साफ इनकार कर दिया है, तो वहीं पर शाहज़ेब अपने असिस्टेंट को कहता है कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो कामरान को आज हमारा प्रोग्राम देखने के बाद ही पता चलेगा कि उसने हमें इनकार करके क्या किया है, और वैसे भी सहर का केस बहुत सॉलिड है और हम लोग उसके साथ हैं और उसको इंसाफ दिलवा कर ही रहेंगे। वहीं पर बेनिश जो कि सहर को पूरी तरह से कन्फेस कर रही है कि वो शाहज़ेब को इंटरव्यू देने के लिए हो जाए तैयार, तो क्या करेगी सहर? क्या इंटरव्यू के ज़रिए वो लोगों को बता पाएगी कि कामरान ने जो कुछ भी कहा है वो झूठ है? क्या सबके सामने सहर अपना सच ला पाएगी? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल केस नंबर 9।